Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पीटी बर्नम था। वो एक शॉप के बाहर से एक ड्रेस देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो अपने फादर के साथ एक अमीर आदमी के घर जाता है। दरअसल उसके फादर इस अमीर आदमी के टेलर थे। बर्नम वहाँ पर उनकी बेटी को देखता है जिसका नाम चैरिटी था। बर्नम अपनी हरकतों से चैरिटी को हंसा देता है, जिस पर वो अमीर आदमी उसे बहुत ही डांटता है। अब वक्त गुजर जाता है, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं क्योंकि वो हम उम्र थे। चैरिटी के फादर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि चैरिटी बर्नम से मिले, इसलिए वो चैरिटी को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। लेकिन फिर भी वो लेटर्स के जरिए एक दूसरे से इन कांटेक्ट रहते हैं। अगले सीन्स में चैरिटी और बर्नम बड़े हो जाते हैं। अब कुछ साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। चैरिटी और बर्नम बड़े हो चुके थे और बर्नम चैरिटी के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आता है, मगर चैरिटी के डैड उसे बर्नम के साथ भेज तो देते हैं, लेकिन बर्नम से कहते हैं कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकेगी और बहुत जल्द ही वापस आ जाएगी। बर्नम और चैरिटी एक साथ बहुत खुश थे और न्यूयॉर्क जाके शादी कर लेते हैं। अब कुछ वक्त गुजरता है और इन दोनों की 2 बेटियां होती हैं। बर्नम अपनी जिंदगी में बहुत खुश था क्योंकि उसके पास बेटियां थी, अच्छा घर था, अच्छी बीवी थी, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे जितनी वो चाहता था। उसका ये ड्रीम था कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है। एक दिन वो ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है जिस कंपनी में वो काम करता था वो बैंकरप्ट हो गई है। वो अफसरदा होकर घर आ जाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि अब उसकी जॉब नहीं रही। उसकी वाइफ उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि हम कोई हल निकाल लेंगे। बर्नम लोन लेता है और उसके बदले उसके पास पुरानी कंपनी के कुछ कागजात थे, वो उन्हें गिरवी रखवा देता है। बर्नम उन पैसों से एक म्यूजियम बनाता है जिसमें कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें थी। अब वो लोगों को टिकट बेचने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी टिकट नहीं बिकता और ना ही कोई उन्हें देखने आता है। वो मायूस होकर घर आता है। जब वो अपनी बेटियों को सुला रहा होता है तो उसकी एक बेटी कहती है कि क्यों ना कुछ इंसानों को लाया जाए, क्योंकि लोग मरी हुई चीज़ों की बजाय जिंदा चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। बर्नम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कुछ डिफरेंट टाइप के लोगों को इकट्ठा करता है जो थोड़े मुख्तलिफ थे, जैसे दाढ़ी वाली लड़की, बालों वाला आदमी, बहुत ही लंबा आदमी, बहुत ही मोटा आदमी और बहुत ही छोटा आदमी। वो उन लोगों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए उन्हें मोटिवेट करता है। फाइनली वो शो करने के लिए मान जाते हैं। बर्नम हर जगह अपने पोस्टर्स लगाता है और इसमें उसकी फैमिली भी उसकी हेल्प करती है। सब लोग उनका शो देखने आते हैं और अब इनके पास पैसों की कमी नहीं थी, वो बहुत मशहूर भी हो गए थे। मगर एक मसला ये था कि एक राइटर ने उनके बारे में बहुत ही क्रिटिक की थी और उसने बहुत सी गलत बातें भी की थी, जिससे सोसाइटी के लोग उन पर गुस्सा कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता और उनका शो हाउसफुल होता है। सब लोग उनका शो बहुत पसंद करते थे। बर्नम इस आर्टिकल से इंस्पायर होकर अपने म्यूज़ियम का नाम बर्नम सर्कस रखता है। फिर वो एक बहुत बड़ा घर लेते हैं जिसमें चार्ली और बर्नम बचपन में आए थे। बर्नम अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता है। वो अपनी बेटी को बैले शूज भी लेकर देता है और डांस स्कूल में उसका एडमिशन भी करवाता है। उसकी बेटी से लड़कियां बर्नम की इमेज की वजह से सही तरीके से बात नहीं करती और उसका मजाक उड़ाती हैं। बर्नम और चार्ली अपनी बेटी को समझाते हैं। अगले दिन बर्नम एक राइटर से मिलता है जिसका नाम फिलिप था। बर्नम उसे टीम में आने की ऑफ़र देता है, मगर वो मना कर देता है। बर्नम के कहने पर फिर वो मान जाता है। फिलिप को एक अमेरिकन आर्टिस्ट अच्छी लगती थी और उससे इस आर्टिस्ट से प्यार हो जाता है, लेकिन वो इस आर्टिस्ट को बता नहीं पाता। जैसे जैसे इनका शो मशहूर हो रहा था, हेटर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। फिर बर्नम डिसाइड करता है कि हम सर्कस में क्वीन विक्टोरिया के लिए शो अरेंज करेंगे। फिर वो क्वीन विक्टोरिया के पास जाते हैं। क्वीन को वो सब बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही खुशमिजाज लोग थे। वहाँ बर्नम की मुलाकात एक सिंगर से होती है। उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी। वो जहाँ भी जाती थी वहाँ के सारे टिकट्स बिक जाते थे। इस पर बर्नम उन्हें टीम में शामिल होने का कहता है। बर्नम उनके लिए शो अरेंज करता है। वहाँ बड़ी से बड़ी शख्सियत आई हुई थी। सब लोग उसका गाना सुनते हैं और पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज़ से गूंज उठता है। उनका शो बहुत ही फेमस हो चुका था और इस कामयाबी के बाद वो एक सक्सेस पार्टी अरेंज करते हैं। पार्टी में चैरिटी के पेरेंट्स भी आते हैं।
बर्नम के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करता, मगर बर्नम उन्हें पार्टी से निकाल देता है। फिर बर्नम की पुरानी सर्कस वाली टीम आती है, मगर बर्नम उन्हें भी बहाना बनाकर पार्टी में नहीं आने देता, मगर वो दूसरे दरवाजे से पार्टी में आ जाते हैं और अपने गुस्से का इजहार डांस करके करते हैं, जो सबको बहुत पसंद आता है। बर्नम अब कहता है कि मैं इस सिंगर के साथ वर्ल्ड वाइड शो अरेंज करूंगा। फिलिप उसे समझाता है कि हमें यहाँ भी पॉपुलैरिटी मिल रही है, हम अपने ख्वाब यहाँ रहकर भी पूरे कर सकते हैं। फिलिप उसे बहुत समझाता है, लेकिन बर्नम उसकी एक नहीं सुनता और वो सिंगर के साथ यूएस जाने का प्लान करता है। चैरिटी भी उसे रोकना चाहती थी क्योंकि उसे और उसकी बेटियों को बर्नम की ज़रूरत थी, मगर वो नहीं रुकता। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फिलिप और वो आर्टिस्ट मूवी देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें फिलिप के पेरेंट्स देख लेते हैं। वो उस आर्टिस्ट की इंसल्ट करते हैं और वो नाराज़ होकर चली जाती है। फिलिप उसे मनाने जाता है और अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। वो आर्टिस्ट कहती है कि हमारा रिलेशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिलिप उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर वो उसको इग्नोर कर देती है। उधर बर्नम और सिंगर यूएस में थे। बर्नम को उसकी वाइफ ने जाने से रोका भी था, मगर फिर भी बर्नम ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसके सर पर बड़ा आदमी बनने का भूत सवार था। अब दिखाया जाता है कि चैरिटी सारा वक्त अपनी बेटियों के साथ स्पेंड करती थी। बर्नम और सिंगर एक अच्छे दोस्त बन गए थे और सिंगर बर्नम को पसंद भी करने लग गई, मगर बर्नम उसे मना कर देता है। ये सुनकर सिंगर का दिल टूट जाता है और वो बर्नम से कहती है कि ये मेरा तुम्हारे साथ आखिरी शो होगा। बर्नम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि शोज की वजह से बर्नम ने अपना सब कुछ गिरवी रखवा दिया था। शो के दौरान वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और उनकी फोटो अखबार में छप जाती है। दूसरी तरफ सर्कस के लोगों में और आम लोगों में लड़ाई हो जाती है और दूसरे लोग सर्कस को आग लगा देते हैं। सब लोग बाहर आ जाते हैं, मगर वो आर्टिस्ट अंदर ही रह जाती है। फिलिप उसे बचाने के लिए आग में चला जाता है, मगर वो आर्टिस्ट तो दूसरे रास्ते से बाहर आ चुकी थी। तभी वहाँ बर्नम आता है और फिलिप को बचा लेता है। जब वो फिलिप को बाहर लाता है, धुआं ज्यादा होने की वजह से फिलिप बेहोश हो चुका था। बर्नम अपनी मेहनत को जलता देख रहा था। उसे पता चलता है कि जिन लोगों ने आग लगाई थी उन्हें पकड़ लिया है। अब बर्नम पे रिवील होता है कि उन दोनों की तस्वीर अखबार में छप चुकी है जब वो एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। ये तस्वीर चैरिटी देखती है तो वो नाराज़ होकर अपनी बेटियों को साथ लिए अपने डैड के घर चली जाती है। बर्नम अब सब कुछ खो चुका था। वो एक बार में जाता है और ड्रिंक करता है। इतने में सर्कस की टीम आती है और बर्नम को हिम्मत देते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुश्किल वक्त में तुमने हमारा साथ दिया था, अब तुम मुश्किल में हो तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे, हम एक फैमिली की तरह हैं। बर्नम को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं फिलिप को होश आ चुका था और उसके सामने वही आर्टिस्ट बैठी हुई थी। उधर बर्नम चैरिटी को मनाने के लिए उसके फादर के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि चैरिटी घर नहीं, वो बीच पर गई है। बर्नम भागा भागा बीच पर जाता है और चैरिटी से कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें और बच्चियों को मुश्किल में डाला। तुम मुझे समझाती रही लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मुझे लालच आ गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। ये बातें सुनकर चैरिटी कहती है कि मैं लालची नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो एक प्यार करने वाला शौहर चाहिए। फिर वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और गिले शिकवे भुला देते हैं। अगले दिन बर्नम अपनी सर्कस टीम को एक बड़ी खबर सुनाता है कि हमें कोई भी बैंक लोन नहीं दे रहा और शायद इस दफ़ा हमारा ड्रीम पूरा ना हो, इसलिए सब अपने घर वापस चले जाओ। लेकिन तभी फिलिप कहता है, मैंने कुछ पैसे सेव किए हुए थे और मैं ये सब सर्कस में लगाना चाहता हूँ। लेकिन अभी भी एक मसला था कि इनके पास पैसे थे, लेकिन इतने पैसे नहीं कि वो दोबारा पहले जैसा म्यूजियम बना सके। इसलिए वो एक ज़मीन खरीद कर उस पर टेंट लगाते हैं और इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। लोग दूर दूर से उनका शो देखने आते हैं। बर्नम सर्कस फिलिप को दे देता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सके। अब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ थी। मूवी के लास्ट सीन्स में बर्नम एक हाथी पर बैठकर अपनी बेटी की डांस परफॉर्मेंस देखने जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.